नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में पटवारियों व कानूनगों को ई गवर्नेंस के तहत 67 टैबलेट वितरित किए। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने पटवारियों को सावधानी व ठीक तरीके से काम करने की सलाह दी और कहा कि यदि ठीक से काम नहीं करोगे तो कंप्यूटर का जो जाल बिछा है उसमें गलतियां पकड़ी जाएंगी। अगर आपसे ठीक काम करते हुए अनजाने में गलती हो जाए तो उपायुक्त आपके पीछे खड़े हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समय के साथ साथ तकनीक में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। ऐसे में पटवारियों को टैबलेट मिलने से काम पहले की अपेक्षा समय पर होने के साथ साथ गलतियों की संभावना भी कम होगी और रिकॉर्ड का रख रखाव भी ठीक प्रकार से हो सकेगा। अब पटवारी कोई भी गलती करेगा तो उसकी गलती टैबलेट के सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पटवारी का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है और यदि कई बार कोई भी डाटा रिकॉर्ड में गलत चढ़ जाए तो उससे लिटिगेशन शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि पटवारी पढ़े लिखे हैं और इन टैबलेट का इस्तेमाल आसानी से सीख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत 85 लाख एकड़ भूमि पंजीकृत है और प्रत्येक इंच के किसानों को स्वयं द्वारा अपने खेत में बोई गई फसल की जानकारी देनी होती है। इतना ही नहीं, प्रदेश में हर परिवार का डाटा तैयार किया जा रहा है जिसमें व्यक्ति की आयु, जाति, आय आदि का विवरण होगा और उनके सरकारी सेवाओं का लाभ प्रोएक्टिव तरीके से दिया जाएगा और जैसे ही व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होगा तभी उसे सरकारी योजनाओं से डिजिटल माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और उसे घर बैठे इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से रियल टाइम जनसंख्या का डाटा आना भी शुरू हो जाएगा। ई गवर्नेंस का एक अन्य उदाहरण देते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अब राजस्व, मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय तथा वित्त विभाग आदि कार्यालय ई ऑफिस के माध्यम से चल रहे हैं। ऐसे ही जिन विभागों में पब्लिक डीलिंग ज्यादा है उन्हें भी ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा को भी ई विधानसभा कर दिया गया है जिससे कागज की बचत होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में पिछले दिनों 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के 7 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित किए गए हैं जिससे इतने बड़े पैमाने पर टैबलेट वितरित करने वाला हरियाणा दुनिया का पहला प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री ने पटवारियों और राजस्व अधिकारियों से राजस्व रिकॉर्ड को बेहतर रखरखाव के संबंध में विचार विमर्श भी दिया और इस अवसर पर कार्यक्रम में गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मुख्यमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अनिल कुमार राव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, एसडीएम अंकिता चौधरी, डीआरओ मनवीर सिंह, तहसीलदार दर्पण कंबोज सहित कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने दिल्ली रोड पर बनाए गए 731 मीटर लंबे 4 लेन फ्लाईओवर व उसके साथ के सर्विस रोड को भी खुलवा दिया है। हालांकि इनका विधिवत उद्घाटन बाद में होना था लेकिन मुख्यमंत्री ने आम लोगों की सहूलियत के लिए इसे पहले ही खुलवा दिया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जब से हमारी सरकार प्रदेश में आई है हमने गुरुग्राम के विकास पर पूरा ध्यान दिया है। आखिरकार यह हमारी आइकन सिटी है और एक एक करके हमने यहाँ कई फ्लाईओवर व अंडरपास बनाए। इससे यहाँ की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। अब इस दिशा में और भी काम चल रहे हैं। इससे गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से निजात मिला है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को वह समय भी याद होगा जब गुरुग्राम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में घंटों लगते थे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुरानी दिल्ली रोड पर अतुल कटारिया चौक गुरुग्राम के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक है जहां प्रतिदिन काफी संख्या में वाहनों का आगमन होता है। ऐसे में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने फ्लाईओवर का निर्माण करवाया है जिससे अब जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे कापसेड़ा बॉर्डर के जरिए दिल्ली से गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी में सुधार संभव हुआ है। इसके अलावा
सर्विस रोड भी अब सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिए गए हैं ताकि फ्लाईओवर और सर्विस रोड दोनों से यातायात की भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी। इस दौरे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शीतला माता मंदिर से महाराणा प्रताप चौक मार्ग पर बन रहे 4 लेन अंडरपास पर चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने 2 अक्टूबर तक अंडरपास के बचे हुए सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल, पुलिस आयुक्त श्रीमती कला रामचंद्रन, गुरुग्राम उपायुक्त निशांत कुमार यादव और GMDA के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 81.5 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। इस मेडिकल कॉलेज में विभिन्न संकायों के भवन निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए, हॉस्टल निर्माण के लिए 17 करोड़ रुपए, विभिन्न उपकरणों की खरीद हेतु 23 करोड़ रुपए और अन्य संसाधनों के लिए 16.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री महाराणा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल के नवनिर्मित ब्लॉक डी का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा अधिक से अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के लिए BPL परिवारों की वार्षिक आमदनी की सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए तक कर दिया गया है। इसके बाद BPL परिवारों की संख्या 10 लाख से बढ़कर लगभग 22 लाख हो जाएगी। इन सब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। CM मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया जारी है। इस समय प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं और 8 मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है और इस समय प्रदेश में लगभग 13,000 चिकित्सक हैं और सरकार का लक्ष्य इनकी संख्या को बढ़ाकर 28,000 करने का है। इसके लिए हर साल 2,650 डॉक्टर तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नव चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए की भावना को चरितार्थ करें और चिकित्सा क्षेत्र को व्यवसाय न बनाकर सेवा मिशन बनाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी का जोर रोग के बेहतर उपचार के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि व्यक्ति बीमार ना पड़े और स्वस्थ ही जीवन जिए। इसके लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का बेहतर सामंजस्य बनाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि हमें आहार को औषधि के रूप में ग्रहण करने की तरफ जाना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि कॉलेज ने कोविड महामारी के दौरान न केवल आसपास के जिलों बल्कि पंजाब व राजस्थान के बीमार व्यक्तियों का भी बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। इसके लिए सरकार द्वारा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 2003 से लेकर 2016 तक के बैच के पास आउट स्टूडेंट्स को 29 मेडल और 255 डिग्रियां वितरित की। डॉक्टर सपना कुंडू को OP जिंदल स्वर्ण पदक से नवाजा गया और इसी प्रकार डॉक्टर भावना अरोड़ा को घनश्याम दास गोयल रजत पदक और डॉक्टर आशा धमीजा को बनारसी दास गुप्ता कांस्य पदक से नवाजा गया। स्वर्ण पदक, रजत पदक व कांस्य पदक प्राप्त करने वाले चिकित्सकों को 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए और 25,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी गई।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।